रिलायबल पेड़ होगा तो देंगे। 1.5 एकड़ बादाम का लगा रखा है, ये गारंटी है कि दूसरे साल ही इस पे फल आना शुरू हो जाता है। अगर किसी किसान के पास छोटा ट्रैक्टर है तो वो 300 पौधे भी लगा सकता है। फार्मिंग किंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आए हैं हम जानी मानी हस्ती राणा जी के पास और राणा जी से जानेंगे बादाम की जो ये लगाते हैं, खेती करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह चौहान आज बादाम के पेड़ के साथ खड़ा हूँ। राणा गुरबंदी 96 जो कि वैरायटी मैंने खुद अखनूर एरिया से ला करके ग्राफ्ट करके यहाँ तैयार की थी। उससे पहले सभी ये सोचते थे भी यहाँ बादाम नहीं हो सकता, मेरी भी धारणा ये था नहीं हो सकता। बट जब हम उस एरिया में घूमने गए तो मैंने देखा कि वहाँ बादाम लग रहे हैं। तो वहाँ फौजियों का एरिया था, फौजियों से मैंने पूछा भाई यहाँ पे बर्फ़ गिरती है? वो कहने लगे ना बर्फ़ नहीं गिरती, यहाँ तो ठंड तो होती है, बर्फ़ कभी नहीं गिरती और गर्मियों में पूरी आग बरसती है। तब मेरे मन में आया कि ये वैरायटी मेरे यहाँ हरियाणा में हो सकती है। तो करते करते मैंने MSW किया। MSW के बाद 2 साल नौकरी भी की। उसके बाद 90 में मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से नर्सरी का लाइसेंस लिया, लवली नर्सरी के नाम से। फिर मेरे ध्यान आया कि मैं अखनूर में जो बादाम देख के आया तो उसको ले करके आऊँ, यहाँ पे ग्राफ्ट करके देखूँ। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने फार्मरों से कांटेक्ट किया और वहाँ से मैं इसकी कटिंग लेके आया और मैंने ला करके सबसे पहले बीज वाले आड़ू के ऊपर इसे ग्राफ्ट किया और ये कामयाब हो गई। उसके बाद दूसरे साल इस पर फल आ गया। तो तब से मैंने क्लियर कर दिया भी यहाँ पे हमारे हरियाणा में भी बादाम हो सकता है, ये नहीं भी पहाड़ों में हो सकता है या जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ हो सकता है। तो उसी बादाम के साथ मैं खड़ा हूँ। ये है राणा गुरबंदी 96 जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है। और गुरबंदी बादाम के अंदर इसकी खासियत क्या है कि हर 20 गिरी में से कोई ना कोई गिरी कड़वी निकलती है, वो इसकी खासियत है। सारी कड़वी नहीं होती और इसमें ऑयल कंटेंट्स यानी कि तेल ज़्यादा होता है। जो भी पहलवान पसंद करते हैं वो गुरबंदी बादाम को ही पसंद करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें ताकत होती है। तो ये हमारा सौभाग्य है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वालों का कि हमारे यहाँ ये वैरायटी पूरी तरह से कामयाब है। जहाँ पे सर्दियों में पतझड़ आता हो, शीतलहर चलती हो, वहाँ ये कामयाब हो सकती है। दूसरी बात कि जहाँ पे गर्मी है और सर्दियों में शीतलहर नहीं आती तो इसका पानी बंद करके इसको डोरमेट सीजन में पहुँचाना पड़ता है। पर हमारे हरियाणा पंजाब में अपने आप ही इस पर पतझड़ आता है, डोरमेट सीजन में चली जाती है। इसलिए कोई भी किसान इसको लगा के अपने यहाँ कामयाब कर सकता है। रिलायबल पेड़ होगा तो देंगे, वरना हम कह देते हैं हमारे पास ख़त्म हो गए। तो जैसे आप बादाम की खेती करते हो, आपने कितने पौधे बादाम के लगाए हैं? मैंने 1.5 एकड़ बादाम का लगा रखा है और एक पेड़ से 5 साल के बाद 40 से 45 किलो हरा बादाम मिल जाता है एक पेड़ से। और अगर उसे हम सुखाते हैं तो सूखने के बाद जो बादाम मिलता है वो 18 से 20 किलो एक पेड़ से मिलता है। उसमें से अगर गिरी निकाल ले तो 8-9 किलो के आसपास एक पेड़ से हमें गिरी, प्योर गिरी बादाम की मिल जाती हैं। तो राणा जी, जैसे कोई किसान भाई बाग लगाना चाहता है, आप उसको अवेलेबल कराएंगे सभी पौधे बादाम के? हाँ, बादाम के, सेब के, आड़ू के, आलू बुखारे के गाइड भी करते हैं और उनको पौधे भी देते हैं। और पौधे ये बादाम के पौधे मैं अपने यहीं पे तैयार करता हूँ और ये गारंटी है कि दूसरे साल ही इस पे फल आना शुरू हो जाता है। कितनी इनकम एक किसान कर सकता है अगर 1 एकड़ का बाग बादाम का लगाए? अगर 1 एकड़ में हम बात करें तो 15 बाय 15 पे, अगर हमें छोटा ट्रैक्टर हमारे पास नहीं है तो 15 बाय 15 पे हमें लगाना पड़ता है। 160 पौधे लगते हैं। अगर हमारे पास छोटा ट्रैक्टर है तो बीच में से, क्योंकि पहले 3-4 साल तो पेड़ छोटा रहेगा, 3 साल के बाद ही बढ़ेगा, उससे पहले उसमें इंटरक्रॉप करते हैं। इंटरक्रॉप के लिए हमें ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। अगर किसी किसान के पास छोटा ट्रैक्टर है तो वो 300 पौधे भी लगा सकता है। 15 बाय 15 पे 4 पौधे लगाए, उनके सेंटर में एक लगाता चले तो 300 पौधे एक किसान 1 एकड़ में लगा सकता है। तो कोई बीमारी का खतरा तो नहीं रहता है इसमें? कोई आप ऑर्गेनिक करते हो इसको? ऑर्गेनिक करते हैं, कभी भी आता है तो मरोड़िया आता है और मरोड़िए के लिए भी हम
ऑर्गेनिक ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, हर किसान के यहाँ लस्सी होती है। लस्सी हंडी के अंदर, मिट्टी की हंडी के अंदर लस्सी डाल के उसके अंदर कोई तांबे का लोटा या तांबे का गिलास और कुछ भी नहीं है तो तांबे की तारें डाल दो, एक लेंथ की 7-8 तार डाल दो और उसको ऊपर मिट्टी का ही ढक्कन लगा के किसी पेड़ की छांव में मिट्टी में दबा दो। 7 दिन के बाद कभी भी निकाल के आप स्प्रे कर सकते हो। तो जो इस पे कार्बनडिज्म की ज़रूरत पड़ती है, फंगस आ जाती है, फंगस को ख़त्म करने के लिए उसका स्प्रे करके 10% का स्प्रे करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। आज तक यही बीमारी आई हैं। कितने साल के बाद इस पर फल शुरू हो जाता है? दूसरे साल ही, 1 साल के बाद यानी कि इस पे फल शुरू हो जाता है। जो 2 साल के बाद पहली बार फल आता है, गिनती का आता है, 10 लगे, 20 लगे, 5 लगे, ऐसे। उसके अगले साल 2.5 से 3 किलो कम से कम बादाम मिलना शुरू हो जाता है। 5 साल के बाद 40 से 45 किलो एक पेड़ से एवरेज आ जाती है। और कितने लंबे समय तक बाग चलता है? कितने साल का अरसा रहता है एक बाग का बादाम के? बादाम का ऐसा है कि काट छाँट आए साल करनी पड़ती है। अगर काट छाँट हम आए साल करते रहें और साल में 2 बार, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और जून के लास्ट हफ्ते में इसमें खाद देते रहे, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट देते रहे और पानी मेंटेन रखें, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं चाहिए पर खुश्की भी नहीं चाहिए। अगर हम इस तरह से इसका ध्यान रखें तो 40 साल तक कम से कम ये पौधा फल देता रहेगा रेगुलर। तो राणा जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल खेती है, गेहूँ, जीरी, परंपरागत जो खेती है उसको छोड़ो और सब्जी की तरफ और बागवानी की तरफ आओ तो हम किसानों का भला हो सकता है। आज हम आए थे राणा जी के पास करनाल में, जो झिलमिल ढाबे के बिल्कुल पीछे इनका 14 एकड़ का बाग लगा है और राणा जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से हमें बताया। आपको कुछ भी पूछना या कोई भी आपका प्रश्न हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि राणा गोल्ड एप्पल मेरा चैनल है, टाइम टू टाइम मैं उस पर अपनी वीडियो डालता रहता हूँ। बादाम की सेल कैसे करते हो? सेल की अगर बात कहें तो इसको तो हम डिमांड ही पूरी नहीं कर सकते। गर्मियों के अंदर जो कच्चा बादाम है, हर पढ़ा लिखा इंसान या जिसको इसके बारे में जानकारी है वो खाता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ठंडी तासीर होने के साथ साथ इसमें गुण पूरे होते हैं, तो कच्चा बादाम हर इंसान को गर्मियों में खाना चाहिए। बादाम की, कच्चे बादाम की तासीर ठंडी होती है और किसी भी फ्रूट की दुकान पर आप बेचो, बिक जाता है। मेरा 80 रुपये से 160 रुपये किलो तक चला जाता है। जैसे दिल्ली में रेट कम ज़्यादा होता है वो कम ज़्यादा करते हैं, मैंने खुली कहा हुआ है भी आप लो। और दूसरा, कोई भी फार्मर यहाँ फार्म पे आता है तो किसी भी टाइम मार्केट में कोई भी रेट हो, मैंने एक ही रेट रखा हुआ है कि 150 रुपये किलो के हिसाब से कोई भी फार्मर मेरे से कच्चा बादाम ले जाता है, ले जाते रहते हैं यार। उनके पौधों के लिए कोरियर की सुविधा है। पूरे साल मैं बुकिंग करता हूँ, कम से कम 10 पेड़ होना चाहिए, क्योंकि 10 पेड़ की ये है कि उससे कम का अगर बंडल बनाएंगे तो कोरियर में टूटने का डर रहता है। 10 पेड़ों का हम बंडल बना के 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में थ्रू आउट इंडिया कोरियर करते हैं पौधों को, बादाम नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फार्मिंग किंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।